रहें हम महक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी के मोहल्ला तमेला में। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बदलू अंसारी के सहन में बदलू अंसारी की एक बेटी है ऐमन अंसारी, जो बहुत ही सुशील बेटी है। गायकी में महारत हासिल है। हिंदी फिल्मी गानों के अलावा वो मजहबी नात शरीफ और भी कुछ गाती हैं। बड़ा ही इनका अच्छा सुरीला अंदाज़ है। काफ़ी शोहरत पा चुकी हैं ये दूर दराज तक के शो में। अच्छी तरह से इनको जाना पहचाना जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान का जाना पहचाना एक चेहरा हमारे पास है ऐमन अंसारी। आज हम इन्हीं के घर पे आए हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ तक इनकी मंजिल कहाँ तक है और अभी ये कहाँ पर हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं। ऐमन अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया है। ये गायकी का शौक़ आपको कैसे आ गया? गायकी का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे घर से सपोर्ट मिला है मेरी गायकी को लेकर भी, और मुझे बचपन से ही शौक़ है इन सब चीज़ों का। मतलब सिंगिंग इज़ वेरी बेस्ट नाउ। इट्स वेरी नाइस। हैव यू लर्न दिस कॉम्पिटेंसी फ्रॉम एनीवेयर? कहीं से आपने सीखा है इसको? नहीं, मैंने सीखा नहीं है कहीं से। ये जो मुझे मिला है ऊपर वाले की देन है। मैंने सीखा कहीं से नहीं है, मुझे खुद से ही है जो भी है। अच्छा, ये अपने आप ही आपने गाना शुरू कर दिया है? जी। तो क्या इरादा है आपका कैरियर? क्या आप सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो? हाँ जी, मैं सिंगिंग में ही करियर बनाना चाहती हूँ। मेरा सपना भगवान ने बहुत दिया है, और जो मेरा सपना इतना है कि मैं उस दिन कामयाब हो जाऊंगी जिस दिन मैं अपनी गरीब जनता की मदद कर लूँगी। और भी जितने मेरे ड्रीम्स हैं अपने जनता के लिए, जब तक मैं वो पूरे नहीं करती हूँ तब तक मुझे ये लगता है कि अभी कहीं ना कहीं मैं कंप्लीट नहीं हूँ। और जब तक मैं अपनी जनता के लिए जो भी कर सकूँ, जितना मैं उनको दे सकूँ, तभी मुझे लगेगा कि हाँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं सिंगर बन सकती हूँ। तो ये सिंगर बन करके आप किस तरह से जनता की खिदमत करना चाहती हैं? क्या सपना आपका है कि जनता की सेवा और जनता की भलाई सिंगिंग में कैसे आप देखते हो? सिंगिंग में इस ज़रिए से देखते, क्योंकि सिंगिंग में जब हम गाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नाम होता है। हमें नाम, फेम और जो भी कहा जाए, जो भी जितना सपोर्ट होता है, मनी सपोर्ट, वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। थोड़ा बहुत नहीं होता है, जितना मनी मिलता है वो भी मतलब हाई लेवल का होता है। तो इतना पैसा क्या करेंगे, गरीब जनता की मदद ही करेंगे। अच्छा, जो पैसा मिलेगा आपको सिंगिंग के क्षेत्र में, उससे आप गरीब जनता की मदद करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये सबसे पहले आपने कौन सा गाना गाया था? सबसे पहले मैंने लग जा गले गाना गाया था, जो कि लता मंगेशकर जी का है। लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो ना हो, बहुत ही मशहूर गाना है। लता स्वर सामग्री, जिन्हें लता मंगेशकर कहा जाता है, उनके कंठ से निकला हुआ ये गाना बहुत ही पॉपुलर, बहुत मशहूर है। तो और बताइए, आपके क्या क्या इरादे हैं? और मैं इरादे तो बहुत सारे हैं सर, क्योंकि जो मेरे माँ बाप ने जो मेरा सपोर्ट किया है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे सपने पूरे किए हैं और मैं बड़े होकर उनके सपने पूरे करूँ। बिल्कुल जी, और जितने भी गरीब जनता है, मतलब सर मेरा मदद में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे माँ बाप के सपने और जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी, मैं उनकी सबकी सपोर्ट ही करना चाहूँगी। अच्छा, तो ये जो गाना आप गाते हो, तो ये ओल्ड मूवीज़ के गाने हैं, जैसे रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, किशोर कुमार हैं, मुकेश जी हैं, या आशा जी हैं, या ऐसे पुराने जो महेंद्र कपूर जी हैं, इनके गाने गाते हो? कुछ नई मूवीज़ से भी गाते हो या पुराने ही? हाँ, मैं दोनों गाती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट जो है तो वो पुरानी मूवी के संगीत में ही है, जैसे कि लता मंगेशकर। बट न्यू सॉन्ग नेहा कक्कड़ फ्रॉम श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी, ये भी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत पहचाने गायक हैं। मतलब सर मेरा दोनों तरफ ही बहुत मीडियम साइज़ है। मतलब सर मैं हिंदी भी गाती हूँ, और सर ये जो न्यू आ रहे हैं इनका भी मतलब ध्यान देती हूँ, और जो पिछले हैं मतलब सर उन पर ज़्यादा मेरा फोकस है। अच्छा, ये जो आपके अंदर कला है, तो ये तो खुदादाद सलाहियत है आपकी, तो क्या आप चाहेंगी कि इसको और शार्पनेस लाने के लिए किसी गुरु की थोड़ी सी मदद होनी चाहिए या किसी गुरु से मिलना चाहिए? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? सर एक गायक के लिए तो हमेशा ही सीखना रहता है सर। मतलब हम कितना भी सीख लें, पर कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि नहीं, हमें अभी और अपना बेस्ट ही देना पड़ेगा सर। मतलब एक गायक के लिए कभी ये नहीं होता कि हाँ हम कंप्लीट हैं, हम सीख चुके हैं। बस वो सर आर्टिस्ट ना सर खोजते ही रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ और ज़्यादा सीखते हैं। तो सर मुझे कभी नहीं लगेगा कि मैं कंप्लीट हूँ सर, चाहे मैं कितनी भी बुलंदियों पर जाऊँ, मैं सीखना ही चाहूँगी सर। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। जी। मुस्लिम होने के नाते, जैसे आपने देखा होगा कि सानिया मिर्ज़ा मैच खेलती थी और उसके बाद वो बहुत ऊंचे पैमाने पर गई। उनके लिए, वो भी मुस्लिम हैं मुरादाबाद साइड की, और उनके लिए बहुत मजहबी फतवे आए, लोगों ने उन पर तरह तरह के फतवे दिए।
आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के नाते कहीं से आपको लगता नहीं है कि फिल्मी गाने गाते हो या सिंगिंग में जाओगे तो मज़हबी एतबार से कोई फतवा दे सकता है, तो आप उस चैलेंज को, उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे उस चैलेंज को? सर ये दिक्कतें तो आ सकती हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल आ सकती है। देखिए सर, ये तो हमारा मतलब सर, ये तो सबका ड्रीम होता है कि सर किसको क्या करना है। सर ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमें मतलब सब सामने वाला क्या कह रहा है, सर हमें क्या जवाब देना चाहिए उसको। तो सर ये तो सर जनता है भाई, सर कुछ भी कह सकती है सर, तो हमें उतना जनता सीरियस नहीं, लेना। जनता नहीं, ये तो मजहबी एतबार से कहा जाता है कि मुसलमानों को फिल्मी गाने गाना या फिल्में देखना या टीवी देखना, ऐसा कुछ जानकार लोग, धार्मिक रहनुमा लोग बताते हैं गलत है। और लड़कियों के लिए तो और भी सख्ती के साथ कहते हैं, आप मुस्लिम हैं, लड़की हैं और आपका फिल्मी गाने गाना या सिंगिंग में आपका शौक़ है, तो आपको लगता नहीं है कहीं से आगे आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा? सर नहीं, मुझे नहीं लगता है सर, क्योंकि संगीत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें सर कुछ गलत तो है नहीं सर, सब अच्छा ही है सर। ऐसा तो नहीं है कि इसमें भगवान का नाम आता है, मोहम्मद का नाम नहीं आता है सर, दोनों का ही आता है। बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है। ये आपका कहना है कि संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, लोग, और वो लोग जो फतवा लगाते हैं वो भी संगीत को सुनते हैं, उनके पास भी मोबाइल है और तरह तरह से वो सुनते हैं, लेकिन फतवा तब भी लगा देते हैं। ये फतवा अगर लग गया आप पर कि आप लड़की हैं, गाना गाती, तो ये चैलेंज आप फेस करने के लिए तैयार हैं? इफ़ यू आर रेडी टू फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंज? या सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल सर। सर मुझे नहीं लगता है कि अगर सर फतवा उठ भी जाता है तो सर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी उस बात पे सर, क्योंकि अब सर कोई कह रहा है तो हम उससे लड़ाई तो करने नहीं लगेंगे सर। बिल्कुल हाँ, तो सर कहता है तो ठीक। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे। आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम लोग कस्बा खीरी में रहते हैं और ये मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, यहाँ पर टोटल मुस्लिम आबादी है। हम लोग, आप यहीं रहते हो इस कस्बे में, यहाँ पर आप देखते हो कि छोटी छोटी बातों में लोग फतवे दे देते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपको बहुत जल्द फतवे को फेस करना पड़ेगा? आप तैयार हैं इस बात से निपटने के लिए? आप इसका ध्यान दोगे या नहीं दोगे, अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहोगे? सर ऐसा तो नहीं है कि मिशन की तरफ बढ़ते रहेंगे सर। जिस धरती पे जिस जहाँ पे मतलब सर जगह पे जन्म लिया है सर, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा सर। जो भी मतलब इसमें सर वैसे तो अच्छाइयाँ हैं, हम ख़राब नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को सर, अच्छा ही है। पर सर जो मुझे लगता है कि मतलब हाँ थोड़ा है, तो मैं सर उनको अच्छा सुधार के मतलब अच्छी राह में मोड़ने की बहुत कोशिश करूँगी सर। बिल्कुल मैं साथ में लेकर चलूँगी उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया। और एक क्वेश्चन ये है, आपको लगता है जब इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो आपका परिवार आपके साथ होगा, आपके माता पिता आपको कोऑपरेट करेंगे? सर बिल्कुल सर, मेरे पेरेंट्स का और सर मेरी फैमिली मेम्बर्स का सर, जितने भी हैं एक्चुअली ना सर, मैं डिस्ट्रिक्ट मतलब जितने भी पीपल हैं वहाँ पे, उनका भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो सर मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल पीपल सर, मुझे लगता है सर दे विल सपोर्ट यू। या बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। या चलो, बहुत अच्छा। मैंने एक गाना आपका सुना था यूट्यूब पर, आपने एक गाना गाया था, रहें ना रहें हम। ये शायद फिल्म महल का या किसका है, हाँ सर, लता जी ने गाया है इस गाने को, मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2-4 लाइनें सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर। सर मुझे आज थोड़ा सा जुकाम भी है तो मैं कोशिश करती हूँ। रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिले।
रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बाग़े वफा में। थैंक यू सो मच। क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत शानदार गाना आपने सुनाया। नवभारत समाचार की टीम आपको तमाम तरह से शुभकामनाएं देती है और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि कस्बा खीरी की इस बच्ची को शुभकामनाओं से नवाजें और दुआओं से नवाजें ताकि ये अपनी मंजिल तरफ आगे बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया आपका।